Finally, I just want to say one thing again in English. See, the Prime Minister, when he becomes Prime Minister, he ceases to be a politician. He becomes the representative of the voice of this country. The politics should be put aside, and the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party, but the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad, because the Prime Minister does not understand what he actually is. He is our representative. He's my representative. He's all our representative. And watching the Prime Minister spend 2 hours talking about the Congress, talking about the opposition, making ridiculous remarks about the name, this really does not do justice to an Indian Prime Minister. I've seen Prime Ministers from the Congress party, I've seen Prime Ministers from the BJP, I've seen Mr. Vajpayee, I've seen Mr. Dev Gowda. None of them have ever done this. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is. Rahul ji, you wanted the Prime Minister to speak in Parliament, and now that he's spoken, and you've said that he wants Manipur to continue to burn. So what is the Congress Party's next step to retrieve Manipur and save it? The only conclusion I can draw, because the Prime Minister has tools in his hand that can stamp out the fire in Manipur certainly within 3 or 4 days. But for some reason he is refusing to use those tools. Right? The Prime Minister could at least go to Manipur, talk to the communities and say, I'm your Prime Minister. Let's start talking. It will be taken seriously. So I don't see any intention. राहुल जी, कल ये भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 2018 में ये लेके आए थे, 2023 में विश्वास प्रस्ताव लेके आए और 2023 में भी लाएंगे. तो एक तरीके से उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि मैं तो हमारी सरकार अगली बार भी बन रही है. एक पॉलिटिकल बात भी उन्होंने कही. तो आप उनके पूरे भाषण को आप ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल भाषण ज्यादा था, मणिपुर पे बात बहुत कम थी. तो इसको कैसे देखते हैं? वो भाषण हिंदुस्तान के बारे में नहीं था, भाषण नरेंद्र मोदी जी के बारे में था. वो अपनी राय, अपनी राजनीति, अपने एम्बिशंस वो आपको दे रहे थे. सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं. सवाल ये है कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं. सवाल ये है, अगर ये प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं तो ये पब्लिक मीटिंग में कहें. मजाक बनाना चाहते हैं तो जब मणिपुर नहीं चल रहा है तो करें. बट प्रधानमंत्री को यह समझ आनी चाहिए, बात समझ आनी चाहिए कि पार्लियामेंट में जो चर्चा हो रही थी वो उनके बारे में नहीं थी, वो मणिपुर के बारे में थी. सर नमस्कार. कल प्रधानमंत्री ने बार बार कांग्रेस का नाम लिया और ये आरोप लगाया कि नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर की सारी समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है. आप क्या जवाब देंगे? नहीं, अभी मैंने बोला ना, वही तो जवाब है. मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में. भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं. मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है? राहुल विलास, मेरा सवाल एक मिनट मोहित, ऑर्डर से प्लीज. Mr. Gandhi, you waxed eloquent. राहुल, आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बोला सदन में कि गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दे दिया. अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मणिपुर के सीएम को हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और वो कभी भी कोई, हमने डीजीपी चेंज किया, डीजीपी चेंज कर दिया, उन्होंने जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हम चेंज करना चाहते थे, इसलिए मणिपुर सीएम को हटाने. मणिपुर सीएम, जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो
मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए, वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ? तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? हाँ संजय। राहुल जी, जो हिंसा चल रही है, क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए?